मार्केट में आती है तो वहां से सस्ती आती है, और ये वहाँ 15,000 रुपए इसका है। एक आदमी बॉर्डर पे 15,000 रुपए लेता है। 40,000 रुपए की एंट्री देके पहुंचा है। 40,000। ये जो ट्रक हमने पकड़ा है आज, रेत का एक ट्रक पकड़ा है जो खुलेआम 12 से चला है, और 12 से 40-50 किलोमीटर की दूर पे ये कवाई का थाना है। उस कवाई के थाने पे मैं बैठा हूँ दोस्तों, धरना मैंने दे रखा है। और मैं आदरणीय एसपी साहब बारा, आदरणीय आईजी साहब कोटा, आदरणीय डीजी साहब भूपेंद्र जी यादव, ये राजस्थान के डीजीपी है पुलिस के, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। उन ईमानदार डीजी साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डीजी साहब, आपका एसपी बारा में बैठा है, आपके 5-6 चौकियां बीच में पड़ी, थाने बीच में पड़े, और एक ट्रक रेत का ट्रक भर के 40,000 रुपए लोगों को, गुंडों बदमाशों को, भाया को कमीशन देके आपके यहाँ कवाई का थाने तक पहुंचा है। आदरणीय डीजी साहब भूपेंद्र जी यादव साहब, आप ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे पता नहीं आपका आईजी कैसा, आपका एसपी कैसा है, लेकिन मैंने आपकी चर्चा सुनी है भूपेंद्र जी यादव साहब, आप बहुत ईमानदार हैं। मेरी आपसे मांग है भूपेंद्र जी कि जितने भी लोग, जितने भी थाने इस लाइन पे पड़ते हैं, उन सारे थानेदारों को सस्पेंड किया जाए, उन सारे थाने सिपाहियों को सस्पेंड किया जाए। आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब, हमने जब यहाँ से ट्रक निकल रहा था, मेरे लड़कों ने इनको लाइव किया है और आपके पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और आपका एक कवाई का एक जो लाइन पे था पुलिस वाला, जो भी अफसर था, वो ये कह रहा है कि तुम और पुलिस वालों को क्यों नहीं बताते, तुमने और को क्यों नहीं पकड़ाया। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की पूरी पुलिस का काम है कि चोरी को बंद करे, डकैतियों को बंद करे, अन्याय जहां भी हो रहा है उनके खिलाफ लड़े, लोगों की मदद करे। लेकिन ये जो कवाई का थाना है, ये पूरा थाना इन चोरों से मिला हुआ है। ये यहाँ पर केवल न्याय की बात नहीं करते, पुलिस का कानून के कोई वो नहीं कर रहे, ये केवल दलालियां कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। आदरणीय डीजी साहब, मेरा आपसे आग्रह है, जब तक मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैं भूख हड़ताल की घोषणा कर रहा हूँ। नरेश मीणा जब तक इस थाने से भूख हड़ताल से नहीं उठेगा, जब तक इस पूरे थाने को सस्पेंड नहीं कर जाते। और मैं यहाँ एक शंभू नाम का मीणा, एक सिपाही है, वो उस आदमी ने पूरा आतंक यहाँ फैला रखा है। उस शंभू मीणा ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रखा है। सबसे पहले उस शंभू मीणा को सस्पेंड किया जाए। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, थाने पर बैठा हूँ, अगर किसी में दम हो तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करो, क्योंकि तुम में चोरों को गिरफ्तार करने की दम नहीं है। तुम भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर नहीं सकते। तुम तो करोगे तो किसी किसान के बेटे को गिरफ्तार करोगे, तुम करोगे तो नरेश मीणा को गिरफ्तार करोगे। मुझे आज कोविड हो रखा है, मुझे कोरोना हो रखा है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे बैठा हूँ, मजबूरी में आमरण अनशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हालत का भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूँ। मैं उन किसानों को कहना चाहता हूँ, इन चोरों को समझने की कोशिश करो, इस प्रमोद भाया के काले कारनामों को समझने की कोशिश करो। आप सब मेरे साथ आओ, इस भाया की दुकान को बंद करेंगे, इसके बढ़िया की काल कारनामों को बंद करेंगे। और प्रमोद भाया, तू सुन ले और तू समझ ले, तुझे ना पायलट साहब बचा पाएंगे, ना तुझे अशोक गहलोत साहब बचा पाएंगे। तेरे काले कारनामों को सब जान गए, तुझे पायलट साहब भी जान गए, तुझे अशोक गहलोत भी जान गया। तूने शांति धारीवाल को धोखा दिया, तूने सचिन पायलट को धोखा दिया, तूने हाड़ौती की जनता को धोखा दिया, और हाड़ौती की जनता के वोटों को लेकर तू जो है भ्रष्टाचार फैला रहा है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब तेरी दुकान ज्यादा नहीं लंबी नहीं चलेगी। हम अभी कानून के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। तू जैसे कहे वैसे तैयार है नरेश मीणा, तू चाहे तो मैदान में आ जा, तू चाहे जैसे कबड्डी खेलने के लिए तैयार है नरेश मीणा। अरे बढ़िया, ये किसान का बेटा है, किसान का बेटा। एक बार आ तो सही सामने। तू कहता है ना कि वसुंधरा जी मेरे से मंच पे बात करे, दुष्यंत जी मेरे मंच पे बात। अरे वसुंधरा जी, दुष्यंत हो लोग तो बड़े बड़े लोग हैं। अरे ये आया किसान का बेटा तेरी औकात दिखाने, बांटे तेरी औकात दिखाऊंगा, बढ़िया तेरी औकात दिखाऊंगा, इसी बारा की धरती पर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।